आपके साथ मैं हूँ वर्षा। क्लास 12 के बाद विदेश में स्टडी करना हर एक बच्चे का सपना होता है। कहीं ना कहीं बच्चा चाहता है कि जब उनकी स्कूलिंग ख़त्म हो जाए या फिर कोई भी कोर्सेज़ के लिए वो चाहते हैं कि अब्रॉड में जाए, फॉरेन कंट्रीज़ लाइक यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और जैसे बड़े बड़े जो कंट्रीज़ होते हैं, उनके जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, उसमें चाहते हैं कि बच्चे वहाँ पर एडमिशन लें और अपनी फर्दर स्टडी करें। बट सिलीगुड़ी के जितने भी बच्चे हैं जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, बट उन्हें प्रॉपर वो जो गाइडेंस कहते हैं कि एक प्रॉपर काउंसलिंग की जो ज़रूरत होती है वो उन्हें नहीं मिल पाती है, ना ही उनके पेरेंट्स को। तो आज हम आपको एक ऐसे जगह पे लेके आए हैं जहाँ पे आपके इस सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है। जी हाँ, ग्लोबल रिच आज के टाइम पे कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, जो कि सिलीगुड़ी का वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेटेड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक ऐसी संस्था है जो ऐसे ही बच्चों के लिए काम करती है जो बाहर में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, ऐसे ही बच्चों के लिए काम करती है संस्था। तो हम अंदर की तरफ चलेंगे और आपके जितनी भी प्रॉब्लम है उस सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज होने वाला है। जो यहाँ पर आपको काउंसलिंग से लेकर वीज़ा तक हर एक चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। हर एक चीज़ आपके जितने भी मन में सवाल उठ रहे होंगे वो सारे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज इस ग्लोबल रिच में होने वाला है। ग्लोबल रिच कहाँ पे सिचुएटेड है, अब मैं आपको बता दूँ कि ये सिचुएटेड है 3rd फ्लोर एम स्क्वायर बिल्डिंग ऑपोजिट टू होटल सचित्रा, सेवक रोड। तो यहाँ पर हम फिलहाल मौजूद हैं और अब्रॉड में स्टडी करने वाले बच्चे, अब आप रेडी हो जाइए क्योंकि आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके हम यहाँ पर आए हैं। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके लिए देते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम ग्लोबल रिच के ऑफिस में एंटर कर चुके हैं। ये रिसेप्शन एरिया, देन आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेस्टिमोनियल लगाए गए हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उन सब के यहाँ पे टेस्टिमोनियल लगाए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ के जो हेड ऑफ़ सिलीगुड़ी ऑपरेशंस हैं मिस्टर अरुण अग्रवाल, उनसे हम थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ मिस्टर अरुण अग्रवाल है। हेलो सर। नमस्ते मैम। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट अभी इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, उनके मन में अभी सवाल ये उठ रहा होगा कि ग्लोबल रिच है क्या। हमने तो थोड़ा बहुत बता दिया, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप भी हमारे दर्शक। ठीक है मैम। नमस्ते, मेरा नाम अरुण है, हेड ऑफ ऑपरेशंस। आपने मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया है। सो बेसिकली हमारी कंपनी ग्लोबल रीच इज़ हेड क्वार्टर्ड इन कोलकाता एंड इट्स अ 30-year-old, मतलब 30 साल पुरानी कंपनी है। एंड सिलीगुड़ी में हम लास्ट 9 से 10 साल ऑपरेशनल हैं। ओवरऑल हमारी कंपनी रफली अबाउट 3000 बच्चे हर साल एडमिशन करवाती है विदेश के अलग अलग देशों में, मेनली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, सिंगापुर। सो हमारा मेन काम है बच्चों को करियर काउंसलिंग करना क्लास 12 के बाद या बैचलर्स के बाद या अलग अलग स्टेजेस में, एंड उनकी पूरी एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करवाना। सो दैट इज़ आवर एक्सपर्टीज़, बच्चों की पूरी करियर काउंसलिंग करवाना एंड एडमिशन करवाना। एंड इंडिया में हमारे 25 ऑफिसेज हैं एंड नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे ऑफिसेज हैं मैम। ओके, तो लाइव सेशन शुरू होने से पहले ही जैसा कि यहाँ पे एक काउंसलर उन्होंने हमें बताया था कि यहाँ पे जो काउंसलिंग की जाएगी वो बिल्कुल फ्री में की जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि फ्री में तो कुछ भी एडवाइस भी नहीं मिलता है। मैम फ्री इसलिए है क्योंकि वी आर ऑथराइज्ड कंसल्टेंट्स। आप किसी भी वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे, मेजॉरिटी ऑफ देम में ऑथराइज्ड एजेंट्स में आपको हमारा ग्लोबल रिच का नाम मिल जाएगा। यानी कि वी डायरेक्टली वर्क विद दोज यूनिवर्सिटीज़ एंड वी आर पेड बाय द यूनिवर्सिटीज़, यानी कि हमें यूनिवर्सिटी रिइंबर्स करती है हम जब बच्चों को रिक्रूट करते हैं। पर हाँ ऑफकोर्स ऐसी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जिनके साथ हम काम नहीं करते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल कि वर्ल्ड की हर यूनिवर्सिटी के साथ हमारा टाई अप हो। उस केस में हमारा एक नॉमिनल सर्विस चार्ज होता है। बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अगर हम किसी यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्ट काम कर रहे हैं तो हमें यूनिवर्सिटी रिइंबर्स करती है, इसलिए हमारी सर्विसेज बच्चों के लिए फ्री होती है। ये हमारे मॉडल में एक बहुत यूनिक चीज़ है। ओके, तो आप कह सकते हैं कि जितने भी बच्चे हैं अब जो अब्रॉड में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं और आपके मन में जो सवाल था, आज वो लाइव सेशन के थ्रू आपके सारे सवाल का आंसर अब मिलने वाला है। तो मैम मैं कोशिश करूँगा कि हमारी काउंसलिंग टीम भी आपके सब डिटेल चीज़ों को बता दे, जरूर जानने की कोशिश करेंगे। आपके मन में जितने भी सवाल है वो जरूर जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। ओके, चलिए, तो ये थे हमारे साथ मिस्टर अरुण अग्रवाल जो हेड ऑफ सिलीगुड़ी ऑपरेशन से हैं। तो अभी फिलहाल तो ये इस ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने बोर्ड लगा हुआ है, ग्लोबल रिच योर प्रेफर्ड ओवरसीज एजुकेशन एडवाइजर। ओके,
तो यहाँ के जो टॉप काउंसलर्स हैं उनसे भी हम बातें करेंगे कि किस तरीके से ये ग्लोबल रिच फंक्शन करती है। तो फ़िलहाल हम कैबिन में मौजूद है, जैसा कि आप बोर्ड यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काउंसलिंग से लेकर वीज़ा तक हर एक क्वेश्चंस के जितने भी मन में आपके सवाल उठ रहे होंगे, ये लाइव सेशन के थ्रू आपके सारे क्लियर होने वाले हैं। और यदि आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप भी हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ के जो काउंसलर है उनसे हम बातें करेंगे। ओके तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे साथ एक काउंसलर जुड़ी हुई है यहाँ की। हेलो मैम। हाय, Okay. हाउ आर यू? आई एम फाइन। ओके तो सबसे पहले मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी कि बच्चों को अब्रॉड में जाके पढ़ाई क्यों करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम ऐसा देखा जाता है कि मतलब इंडिया में भी रह के वो पढ़ाई कर सकते हैं, बट अब्रॉड ही क्यों जाए? अब्रॉड ही क्यों, ऐसा नहीं, मतलब अब्रॉड एक ऑप्शन है। एक्चुअली इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में फर्स्ट थिंग होता है कि हम लोगों का जो सिलेबस है मोस्ट ऑफ द केसेस उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम इन्वॉल्व होता है, राइट। और बाहर में क्या होता है कि प्रैक्टिकल चीज़ बहुत ज़्यादा रहता है उन लोगों के कोर्स में। उसके एक तो वो हो गया, सेकंड होता है कि एक एक्सपोजर होता है। जैसे यहाँ पे इंडिया में हम लोग जब फुल टाइम स्टडी करते हैं उसमें हम लोग पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह बहुत कम करने का मौका मिलता है, राइट। पर बाहर क्या करते, कोई भी स्टूडेंट जब पढ़ने के लिए जाते हैं दे आर अलाउड टू डू पार्ट टाइम जॉब्स, मतलब ये लीगल है। तो उस केस में क्या हो रहा है कि पढ़ने के साथ साथ उसको एक चांस भी मिल जाता है कि जॉब करके उसका लिविंग कॉस्ट वगैरह जो है वो भी वो कमा सकता है। प्लस क्या होता है कि उसको एक एक्सपोजर भी मिलता है रियल टाइम, ओके राइट। साइड बाय साइड जैसे ही उन लोगों का स्टडी ख़त्म हो जाता है मोस्ट ऑफ द कंट्री में उन लोगों को पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा दिया जाता है जहाँ पे वो लोग फुल टाइम जॉब करते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज़ मिलता है। ओके कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठ रहा था कि अब्रॉड में अगर स्टडी कर रहे हैं तो अपना खुद का जो खर्चा है एक्सपेंसेस है वो कैसे वो निकाले, तो जॉब भी एक हाँ, मतलब जो लिविंग कॉस्ट है वो मेनली स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब्स जो करते हैं वहाँ से आराम से अवेल कर सकते हैं। ओके हाँ, और हाँ ऐसे स्टडी के लिए अभी हम लोग टाइड अप है कुछ बैंक्स के साथ, फिनेंशियल सेक्टर्स के साथ, जहाँ से उन लोगों को फिनेंशियल हेल्प, मतलब जैसे उन लोगों को थोड़ा बहुत लोन भी मिल जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते, तो उससे फिनेंशियल चीज़ जो है वो कवर अप हो जाता है। अच्छा, स्टूडेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए लाइक अब्रॉड में स्टडी करने के लिए? एंट्री रिक्वायरमेंट्स आर यू आस्किंग? लाइक मतलब कि क्लास 12 का अगर वो दे रहे हैं तो कितना परसेंट होना चाहिए अब्रॉड में? परसेंट ये एक्चुअली डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बट ध्यान रखना चाहिए एटलीस्ट 65-70%। और एक चीज़ है, इंडिया जैसे नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आता है तो इंग्लिश टेस्ट होता है जिसको IELTS, TOEFL या PTE बोलते हैं, राइट। तो वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट उसमें मिनिमम 6.5, ये दो जो क्राइटेरिया है ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी स्कॉलरशिप हो या तो एंट्री रिक्वायरमेंट्स है, पूरा इसके ऊपर ही मेनली डिपेंड करता है। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके तो हम दूसरे काउंसलर के पास जाएंगे और उनसे भी थोड़ी बहुत ज़रूर जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हेलो मैम। हेलो। ओके तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि मतलब अब्रॉड में स्टडी करने के लिए जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स होती है और कौन कौन लोग एलिजिबल है स्टूडेंट्स? एंट्री रिक्वायरमेंट्स से देखिए वो डिपेंड करता है स्टूडेंट का प्रोफाइल पे, स्टूडेंट का प्रोफाइल कैसा है वो देखना पड़ेगा, परसेंटेज में डिपेंड करता है, और वो जो IELTS एग्ज़ाम देना पड़ता है उसमें भी डिपेंड करता है। ठीक है। ऐसा होता है, और जो पूरा प्रोफाइल देख के वो एंट्री रिक्वायरमेंट्स में ये होता है। ओके तो कह सकते हैं मतलब और टोटल अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से लेकर सिलीगुड़ी से लेकर अब्रॉड तक कितना खर्चा होने वाला है इन सब में, क्योंकि जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं उन्हें आइडिया भी हो जाए कि हाँ हमें अगर बच्चे को बाहर भेजते हैं तो इतना खर्चा हो जाएगा। खर्चा तो देखिए कंट्री वाइज डिपेंड करता है, किसी कंट्री में अब कम भी लग सकता है, किसी में ज़्यादा भी लग सकता है। वो अब पूरा खर्चा पेरेंट्स को नहीं करके वो एजुकेशन लोन के हेल्प से भी कर सकते हैं, ऐसा होता है। कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ आप लोग का टाइप है? हम लोग 40+ कंट्रीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें मेनली हम लोग ऑस्ट्रेलिया, UK, कनाडा हो गया, US हो गया, आप देख सकते हैं सिंगापुर हो गया, ये कंट्रीज़ रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ओके तो इन सब में ग्लोबल रिच किस तरीके से मतलब हेल्प करता है स्टूडेंट्स को, लाइक क्या प्रोसेस होता है पूरा? अब प्रोसेस होता है, एक बार स्टूडेंट हम लोग के पास काउंसलिंग करने आ गया तो हम लोग काउंसलिंग से लेके उनका एप्लीकेशन, अब कोर्सेस, कंट्री सब से लेके वीज़ा तक हम लोग हेल्प करते हैं। वीज़ा हो गया, आपका लोन के लिए प्रोसेस हो गया, अकोमोडेशन के लिए हो गया, हम लोग सब करते हैं।
ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ एक और काउंसलर जुड़े हुए हैं जिनसे भी हम थोड़ी बहुत ज़रूर बातें करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो हमारे साथ अभी फ़िलहाल एक और काउंसलर है, तो उनसे हम ज़रूर थोड़ी-सी बातें और ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। सर, मेरा ये सवाल ये है कि बच्चे अब्रॉड में ही मतलब क्यों स्टडी करें हायर एजुकेशन? देखिए ऐसा सच अब्रॉड में ही पढ़ना पड़ेगा ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी है कि बच्चा क्या पढ़ना चाह रहा है। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि इंडियाज़ में भी बहुत अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं, हैं। ऑब्वियसली है, इंडिया में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ यू नो लाइक आईआईएम्स एंड आईआईटीज़ उसमें मिलना इज़ अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। बट आप ये बात समझिए कि कितने आईआईएम्स एंड आईआईटीज़ में स्टूडेंट्स को एंट्री मिलता है। अब अगर आप रैंकिंग वाइज देखेंगे वर्ल्ड का, तो मैं आप मतलब हम आपको आईआईटीज़ एंड आईआईएम से बेटर रैंक्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंक्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा सकते हैं आपके क्रेडेंशियल्स अगर अच्छे हैं तो। देखिए मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेटर होगा आईआईटी एंड आईआईएम से उन लोगों का। आई मीन ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाता है जब भी क्वेश्चन करते हो कि आपने इनको कैसे नीचा दिखा दिया। मैं नहीं दिखा रहा, शायद जब मैं छोटा था मेरा भी ड्रीम होता वहाँ पे पढ़ना, बट कितने परसेंटेज बच्चों को एडमिशन मिलता है ना। तो मैं अगर आपको वर्ल्ड के 25th रैंक यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा सकूं एंड दैट टू अब बहुत अच्छे स्कॉलरशिप के साथ, तो शायद आप वो चूज़ करेंगे, है ना। तो ये एक फैक्टर है, बच्चे जाना चाहते हैं पढ़ने बाहर। तो ये भी है कि जितने भी पेरेंट्स हैं अब वो उनके मन में एक डर रहता है कि पहली बार अपने बच्चे को आउट ऑफ इंडिया भेज रहे हैं, अब्रॉड में भेज रहे हैं, तो कितना सेफ रहेगा? मतलब ग्लोबल रिच सेफ्टी के मामले में क्या हेल्प प्रोवाइड करती है? देखिए सेफ्टी एज सच बोलना कि एक एक्स कंट्री सेफ है एक्स कंट्री अनसेफ है ये ठीक नहीं रहेगा। हर कंट्रीज़ में प्रॉब्लम्स होती हैं, बट हम जहाँ तक कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को कि हमारी जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट बेस है बाहर उनसे ट्रैवल करने से पहले कनेक्ट कराने के लिए हम स्टूडेंट्स का एयरपोर्ट पिकअप इंश्योर करते हैं, जाकि फ्री ऑफ कॉस्ट कि वो एयरपोर्ट पहुँचे और यूनिवर्सिटी से कोई व्हीकल आए स्टूडेंट्स को अपने एकोमोडेशन तक ड्रॉप करें। हम स्टूडेंट्स को हमेशा यही बोलते हैं कि आप जाने से पहले अपना एकोमोडेशन बुक कर लो ताकि वहाँ जाके स्टूडेंट को भटकना ना पड़े और मिसगाइड ना हो। तो ये सब हेल्प हम करते हैं जो बहुत हद तक सेफ्टी इंश्योर करता है, और सबसे ज़्यादा जो सेफ्टी इंश्योर करता है वो खुद यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, उनके स्टूडेंट सेल्स करते हैं। तो सेफ्टी वाइज तो आई डोंट थिंक कुछ प्रॉब्लम होता है बच्चों को। हमने इतने स्टूडेंट्स को भेजा, आज तक किसी ने कुछ कंप्लेन नहीं किया है सच सेफ्टी को लेके। तो सर ने जैसा कि हमें बताया कि पिछले 32 सालों से ये संस्था उन स्टूडेंट्स के लिए काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि लाइक मतलब कि उन्हें मतलब क्या प्रोवाइड करना चाहिए, लाइक तो इस टाइप में कुछ। देखिए आपको ऐसा लगता है कि कोई स्टूडेंट है, मतलब आपकी नज़र में ऐसे स्टूडेंट जो अब तक का मेमोरेबल वो स्टूडेंट रहा हो? ये ऐसे सारे स्टूडेंट स्पेशल होते हैं हमारे लिए। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो वहाँ जाने के बाद भी हमारे साथ टच में रहते हैं। वी ऑफन हम अपना अपडेट शेयर करते हैं, वो क्या कर रहे हैं डे टू डे, उनके लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो वो शेयर करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये मैटर करता है एंड वो एक रिलेशन बन जाता है। देखिए जब एक स्टूडेंट पहले हमारे पास आता है और जब तक उसका वीज़ा आता है एक टाइम फ्रेम होता है 3 से 4-6 महीने का, किसी केसेस में 1.5-2 साल तक लगता है। तो वो टाइम फ्रेम में ना एक स्टूडेंट के साथ हमारा एक बॉन्डिंग हो जाता है। तो हर एक स्टूडेंट स्पेशल है, ऐसा नहीं है। हाँ कुछ स्टूडेंट सक्सेसफुल हैं ज़्यादा, कुछ स्टूडेंट कम है, कम भी इन ए सेंस कि कुछ मतलब अभी शायद वो फेज़ में नहीं पहुँचे हैं जो ऑब्वियस। देखिए ये पेरेंट्स के साथ भी होता है कि कोई बच्चा डॉक्टर बन गया तो ज़्यादा खुश है ना। तो वो एक फेज़ होता है, बट हाँ मतलब हर एक स्टूडेंट स्पेशल है टू बी ऑनेस्ट। जो भी बच्चा डिग्री लेता है आई मीन वो फिर हमारे लिए भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हो जाता है कि शायद उनके लाइफ का कुछ एक पार्ट में हमने कंट्रीब्यूट किया है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, तो ये थे हमारे साथ तीनों काउंसलर जिन्होंने हमें ग्लोबल रिच के बारे में पूरा प्रोसेस बताया कि किस तरीके से ये फंक्शन करती है। तो फिलहाल अब हम उनसे मिलवाने वाले हैं जो खुद लंदन से पढ़ाई करके यहाँ पर आए हैं। जी हाँ, हम एक स्टूडेंट से बात करेंगे और उनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि लंदन से पढ़ाई करने के बाद उन्हें क्या कुछ सीखने को मिल रहा है और ग्लोबल रिच इनमें कितना बड़ा उनका हाथ रहा है ग्लोबल रिच का।
हेलो, हेलो, आपका नेम? शिवम महेश्वरी। ओके, तो आप लंदन में कब गए थे पढ़ने? मैं 2021 में गया था। 21 में। ओके, Yes. तो आपको कैसे पता चला कि ग्लोबल रिच आपको इन सब में हेल्प करने वाली है? मैं एक्चुअली बहुत खोया हुआ था जब मैंने सोचा कि आगे आफ्टर मेरे अंडरग्रेड्स के बाद क्या करना है। जी। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था ग्लोबल रिच के लिए एंड मैंने इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट किया एंड उसके बाद से मेरा और इनका रिलेशन अच्छा होता गया बिकॉज मैं 2020 का पास आउट हूँ, द अनफॉर्चुनेट वन, द कोविड बैच। तो मेरा इनके साथ इंटरेक्शन भी काफ़ी लंबा रहा था। ओके। तो विद टाइम जब हमारा मतलब एक दूसरे के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे होते गए एंड दे हेल्प मी इन एवरी पॉसिबल वे। कौन सा कोर्स आपने वैसे वहाँ पे start मैंने मास्टर्स इन फाइनेंस किया है फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर। किया? ओके, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा अब्रॉड में स्टडी करने के बाद। डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और इसके लिए मैं पूरे टीम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ और वो हमेशा दे हेल्प मी इन अ वे विच जहाँ पे मेरे लिए जहाँ मुझे एक रास्ता नहीं दिख रहा था उन्होंने मुझे इस पाथ पे गाइड किया। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप भी उन स्टूडेंट को मैसेज दें या फिर अगर आप मैं कहूँ कि सजेस्ट करिए ग्लोबल रिच को। डेफिनेटली मैं आज भी रिटर्न आने के बाद भी अरुण सर और सारे काउंसलर से रेगुलरली मिलता हूँ और उन्होंने मेरे साथ एक ऐसा बॉन्ड बनाया है जो मैं हर स्टूडेंट को रिकमेंड करूँगा कि भले वो शायद इनसे काम बने या नहीं बने लेकिन इनसे सजेशन ज़रूर ले क्योंकि दे आर द एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड और इनकी एक्सपर्टीज़ हमारे लिए बहुत हेल्प करती है। ओके, बिल्कुल, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। तो ये स्टूडेंट थे और साथ ही साथ काउंसलर और यहाँ के जो ऑपरेशन हेड है मिस्टर अरुण अग्रवाल, इन तीनों से हमने आपकी बातें करवाई। आशा है कि यदि आप भी अब्रॉड में स्टडी करने की चाह रखते हैं बट आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि कहाँ पे जाए, कौन सा बेस्ट काउंसलर के पास जाए जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके इन सब के मामले में, काउंसलिंग से लेके वीज़ा तक, तो आपको अब इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कहीं पे और जाने की ज़रूरत है क्योंकि आप अब ग्लोबल रिच में आकर अब अपने सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। एड्रेस मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल रिच सिचुएटेड है सेवक रोड में, 3rd फ्लोर एम स्क्वायर बिल्डिंग ऑपोजिट टू होटल सचित्रा, सेवक रोड। तो आशा है कि आप भी यहाँ पर आएंगे और अपने लिए आपके जितने भी सवाल है उसका जवाब आपको मिल जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे जुड़ी हुई थी मैं आपकी होस्ट वर्षा। धन्यवाद।